डेली साइंस डोज के सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं डोज नंबर 3 के ऊपर उष्मा से। बाकी का जो डोज है डोज नंबर 1 और 2 और साथ ही साथ यांत्रिकी से जितने भी डोज आपके बन सकते थे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपका साइंस जो पोर्शन है आपको मजबूत करनी है तो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर से चाहे कोई भी एग्जाम्स क्यों ना हो, रेलवे एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, ठीक है, या फिर कोई भी एग्जाम्स क्यों ना हो, हर एक एग्जाम में जो साइंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये काफ़ी जरूरी हो जाता है कि आपका प्रिपरेशन जो है वो साइंस लेके, ठीक है, साइंस में आपकी पकड़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले जो भी डोज मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है उसको आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल यहाँ पे डोज नंबर 3 के ऊपर बात करेंगे हम लोग, और किस टॉपिक से, तो उष्मा से। देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोले कि ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होती है। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है आपको बतानी है। तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। ये रहा ऑप्शन। पहला ऑप्शन में देखिए क्या बोल रहा है, सीबेक के प्रभाव पे, दूसरा जूल के प्रभाव पे, तीसरा पेल्टियर के प्रभाव पे, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए आपका सीबेक के प्रभाव पे, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सीबेक के प्रभाव पे। तो काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि ये सीबेक इफेक्ट आखिर है क्या। तो देखिए मैं आपको सिंपल सपाट लैंग्वेज में समझा देता हूं, ठीक है, ताकि ये जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। देखिए सीबेक प्रभाव आखिर होता है क्या है। सपोज कीजिए कि आपने दो तरह का मेटल वायर लिया। मान लेते हैं कि पहला ये रहा मेटल वायर, ठीक है, इसको मैं M1 से दिखाता हूं, और एक आपने इस ढंग से दूसरा मेटल वायर लिया, मैं इसको M2 से दिखाता हूं, और दोनों मेटल वायर को आपस में क्या कर दिया, आपने जोड़ दिया। इस ढंग से आपने जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद इससे क्या आपने क्या बनाया, आपने एक सर्किट बनाया। तो चलिए मैं यहां से सर्किट बना देता हूं कुछ इस ढंग से, ठीक है, ये आपका भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने क्या किया, एक सर्किट बनाया। अब सर्किट बनाने के बाद अगर आप तारों को, जो दोनों अलग अलग तार है, तारों को अलग अलग तापमान पर रखते हैं, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे आपने हॉट रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने कोल्ड जो है रख दिया, ठीक है, दोनों अलग अलग तापमान पर रख दिया। रखने के बाद अगर आप इसका अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे ना, तो जो भी आपको ऑब्जर्व होगा, जो भी आप ऑब्जर्व करेंगे वही होगा आपका क्या, सीबेक इफेक्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, सीबेक इफेक्ट। आई होप मैं आपको समझा पाया, ठीक है। तो इसके बोलते हैं सीबेक इफेक्ट, ठीक है। तो सीबेक इफेक्ट के ऊपर यानी सीबेक के प्रभाव के ऊपर क्या आधारित है, ताप युग्म तापमापी। आई होप समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिलहाल इसको टिक कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जो ताप युग्म तापमापी किस पर आधारित है, किस पे आधारित है, तो सीबेक के प्रभाव पे। चलिए टिक करते हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अत्यधिक ऊंचे ताप को माप की जाती है। अत्यधिक ऊंचे तापों को माप की जाती है, मतलब किससे मापा जाता है आपको बतानी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको लग रहा होगा। चलिए ऑप्शन देखिए, उसके बाद सोचिए क्या ये इजी है। ये रहा ऑप्शन। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के, ताप युग्म तापमापी के, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी के, या फिर नाइट्रोजन गैस उत्तापमापी के। तो काफी स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपको ऑप्शन ही कुछ इस ढंग का दिया गया है कंफ्यूज करने वाला। देखिए आपने पढ़ा क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। आपने इसका आंसर क्या पढ़ा होगा, पायरोमीटर। आपने क्या पढ़ा होगा, पायरोमीटर से हम लोग क्या ऊंचे ताप को मापते हैं, ठीक है, सूरज की गर्मी वगैरह को पायरोमीटर से हम लोग मापते हैं। तो एक चीज याद रखिए, पायरोमीटर को ही, जो आपका पायरोमीटर होता है ना, ठीक है, पायरोमीटर होता है, उसी को ही हम लोग बोलते हैं सूर्य विकिरण उत्तापमापी, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं सूर्य विकिरण उत्तापमापी, ठीक है। तो अब आइए ऑप्शन पे, अब बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए सी नंबर जो ऑप्शन है आपको क्या दिया है, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। तो ये भी आपका वही है, ठीक है। जो सूर्य विकिरण उत्तापमापी मैंने जो बोला, ठीक है, उसी और एक नाम से बुलाते हैं क्या, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से, ठीक है। इसको पैरोमीटर बोलिए, सूर्य विकिरण उत्तापमापी बोलिए, फिर पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, जो कि आपका गिवन है। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। इसी से हम लोग ऊंचे तापमान को मापते हैं। चलिए टिक करके देखते हैं, बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है, याद रखने की चीज है,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्ण विकिरण उत्तापमापी जो है वो आपका किस पे, तो ये जो है आपका स्टीफन, ठीक है, स्टीफन का जो नियम है, स्टीफन का जो सिद्धांत है, ठीक है, उसी पे स्टीफन का जो लॉ है उसी पे ये क्या जो पैरोमीटर है वो आधारित है, जिसे हम पूर्ण विकिरण उत्तापमापी भी कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पे आंसर गिवन है। तो ये देखिए यही पे आपका ऑप्शन दिख रहा होगा स्टीफन के नियम पे, तो इसको टिक करते हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का तापमान किस तापमापी से मापा जाता है। तो अभी अभी आपने इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। तो सूर्य के दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का तापमान किससे मापेंगे, तो किससे मापेंगे, विकिरण उत्तापमापी, जिसको हम पैरोमीटर बोलेंगे। अगर हिंदी में नाम आप याद रखें तो इससे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना काफी इजी हो जाता है, क्योंकि दूर की वस्तु यानी दूर की वस्तु जैसे मान लेते हैं सूर्य, सूर्य से निकलते हुए जो विकिरण है उसकी जो गर्मी है, ठीक है, उस गर्मी को मापेंगे, ठीक, किससे, तो विकिरण उत्तापमापी से। तो सूर्य का जो गर्मी है उसको भी किससे मापेंगे, विकिरण उत्तापमापी से। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ये रहा पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, ये वाला आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ठंडे देशों में पारे के स्थान पे, क्या पारे के स्थान पे अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है, ऐसा क्यों, ऐसा क्या रीजन है कि ठंडे प्रदेशों में पारे के जगह पे अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता मतलब ज्यादा यूज किया जाता है, ऐसा क्या रीजन है आपको बताना है। तो देखिए एक चीज आपको समझना होगा कि जो अल्कोहल होता है ना उसका द्रव्यांक जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही लो होता है, ठीक है, जिसके वजह से ही ठंडे प्रदेशों में पारा की जगह पे तापमापी में अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं ऑप्शन के ऊपर। तो देखिए पहला क्या ऑप्शन गिवन है, अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है या हो जाता है, तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ज्यादा ऑप्शन देखने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, सिंपली आपका राइट आंसर आपको मिल चुका, तो टिक करते हैं, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जाता है। तो याद रखिए जो पायरोमीटर होता है ना उसका जो तापमान है वो आप कितना तक माप सकते हैं, 800, ठीक है, याद रखिए 800 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। ये रहा ऑप्शन, देख लीजिए आप, पहले क्या है 100 से 250, आगे देखिए कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तक, या फिर 250 से 500 तक डिग्री सेल्सियस तक, या फिर 800 डिग्री सेल्सियस तक। तो मैंने आपको क्या बताया, 800 डिग्री सेल्सियस तक जो है आप पायरोमीटर से तापमान को माप सकते हैं। चलिए टिक करके देखते हैं, बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि थर्मोकपल डैश द्वारा बनाया जाता है। थर्मोकपल जो है वो किसके द्वारा बनाया जाता है आपको बताना है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी लोको पायलट 2003 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये कब का क्वेश्चन है, 2003 का। तो थर्मोकपल डैश द्वारा बनाया जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए, याद रखिए जो थर्मोकपल होता है ना वो दो अदृश्य धातुओं द्वारा, क्या होगा, दो अदृश्य धातुओं द्वारा बनाया जाता है। तो देखिए किस ऑप्शन में गिवन है, दो अदृश्य धातु, ये रहा ऑप्शन नंबर सी को देखिए, यहाँ पे दो अदृश्य धातुओं द्वारा, टिक करते इसको, तो बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दो अदृश्य धातुओं द्वारा क्या बनाया जाता है, थर्मोकपल बनाया जाता है। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है सूर्य का ताप मापा जाता है। तो इस ढंग क्वेश्चन अभी भी आपने अटेम्प्ट किया, सूर्य का ताप मापा जाता है, बताइए किसमें, तो सूर्य का तापमान जो है वो पायरोमीटर से मापा जाता है, ढूंढ लीजिए ऑप्शन में। तो देखिए ये रहा पायरोमीटर, आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो बोल रहे हैं आपको कि निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। तो देखिए मैंने आपको बोला था ना हिंदी में भी आप नाम याद रखिए, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि पायरोमीटर का और एक नाम क्या है, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, ठीक है। तो विकिरण उत्तापमापी देखिए किस ऑप्शन में है, ये रहा, देखिए ऑप्शन नंबर 2 को विकिरण तापमापी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, राइट आंसर। चलिए टिक करते हैं, बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बोले निम्न में से कौन सही है, निम्न में से कौन सही है। तो देखिए ये रहा ऑप्शन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ही ऐसा है,
कौन सा सही है। देखिए यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है, पहला क्या है, f प्लस 32/9 इक्वल टू c/5, ठीक है, यानी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का जो रिलेशन है, संबंध है, उसी का इक्वेशन आपका गिवन है। अब बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए अगर आपसे पूछे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच का रिलेशन, तो याद रखिए, हमेशा याद रखिए वो रिलेशन क्या होता है, c/5 इक्वल टू f-32, ठीक है, f-32/9, ये होता है आपका रिलेशन फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच। क्या होता है, c/5 इक्वल टू f-32/9। अब ऑप्शन में मैच करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए c/5 इक्वल टू f-32/9, देखिए ऑप्शन नंबर ए में मिल जा रहा है आपका। ये देखिए ये रहा c/5 इक्वल टू होता है f माइनस, अच्छा ये तो प्लस है, सॉरी नहीं होगा ये। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, क्या है, c/5 f-32/9, ये वाला ऑप्शन जो होगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए टिक करते हैं, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो आई होप सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इस ढंग से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है। जब भी घर पे पढ़े उस समय में भी, जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उस समय में भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और डीपली उसके बारे में नॉलेज ले रखिए, ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके दिमाग में बैठा रह सके, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह का डोज पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हर रोज आपको इस ढंग का डोज मिलता रहे और आपका जो प्रिपरेशन है साइंस से रिलेटेड वो आपको अच्छा हो पाए, ठीक है। और एक लाइक मेहनत का तो बनता ही है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।